बेंचो ललुआ राज में बता दिया था ना कि क्या है औकात। हमको धमकी है? तुम जाति का टारगेट करेगा लोग को। जाति पर आया तो तुम लोग के कारण भैंचो, अगर बिहार को कुछ गलत चला है देखना तो फिर तुम लोग के कारण देखेगा। और हम आज खुले मन से बिहार का क्या है, बिहार तो ऐसे ही बदनाम है। और बिहार में अगर कोई सामाजिक मुद्दा आप उठाते हैं और उसको जाति से नहीं जोड़ दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो लोगों को मजा ही नहीं आएगा ना, जब तक किसी कंट्रोवर्सी में जाति नहीं ले आएंगे। क्योंकि बिना जाति का तो कुछ लोग बोल ही नहीं पाते हैं। वो लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि जब बात जाति की आएगी तब हम एंट्री मारेंगे। सीधा मुद्दा पे आ जाते हैं। अमृतांशु वत्स रणवीर सेना चलाते हैं पटना में और बिहार में तब सुर्खियों में आए थे जब वो एक पत्रकार वेद प्रकाश को, या ये कहिए कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वेद प्रकाश जी को नौबतपुर में घेरने का और उनके ऊपर मारपीट करने का एक प्रयास किए थे। वो विफल हो गए। उसके बाद वो सुर्खियों में आ गए थे। उसके बाद आज फिर से अमृतांशु वत्स जी का वापसी हुआ है सोशल मीडिया पे, और आते के साथ धराधर गालियों का बोलबाला शुरू कर दिए। हर लोग जाति विशेष की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पहले आप ये लाइन सुनिए। आज तुम लोग माथा उठा के जी रहे हो बहनचोद, तो हमारे कारण रहे। बेंचो ललुआ राज में बता दिया था ना कि क्या है औकात। हमको धमकी है? तुम जाति का टारगेट करेगा लोग को। जाति पर आया तो तुम लोग के कारण भैंचोद, अगर बिहार को कुछ गलत चला है देखना तो फिर तुम लोग के कारण देखेगा। सुन लिए, लालू यादव जी को गाली दिया जा रहा है और जाति की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि लालू यादव जी के टाइम पे जो चीज दिखाए थे वही चीज वह फिर से बिहार में चाहिए। अब हर कोई बिहार और पटना को, अब हर कोई मगध को, अब हर कोई मगही को, अब हर कोई भोजपुरी को अपना जागीर समझने लगा है। अमृतांशु वत्स जी कुछ देर पहले लाइव आए थे, अब वो वीडियो डिलीट कर दिए अपने फेसबुक से, लेकिन हम उसका क्लिप काट काट के आप तक जरूर सुनाएंगे। उन्होंने मगहिया जवान के ऊपर 1 लाख तरह का गाली का प्रयोग किया है। मगहिया जवान वही पेज है जो अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहा है, भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वो अपने वीडियो में मां बहन नहीं करता है, वो अपने वीडियो में गाने का तुलना उस गायक से कर देता है जो वो अपना बोलबाला रखता है। और इसी बीच क्या हुआ, 4 दिन पहले मनीष कश्यप जी आकर एक लाइव में जातिवाद से तुलना कर देते हैं इस मैटर को। जाके उनके वीडियो को देखिए कि कैसे मनीष कश्यप जी यादव से उनको पिटवा देने की बात करते हैं खुलेआम। तब उनको जातिवाद नजर नहीं आया अमृतांशु जी को, तब उनका वीडियो लाइव नहीं आया। जब मनीष कश्यप भूमिहार का बात करते हैं, जब मनीष कश्यप राजपूतों का बात करते हैं, जब मनीष कश्यप एक राजपूत को एक यादव द्वारा पिटवा देने की बात करते हैं, तब अमृतांशु वत्स जी का खून नहीं खौलता है। लेकिन जब मगहिया जवान को मनीष कश्यप के गुर्गों के द्वारा, मनीष कश्यप के पालतुओं के द्वारा गालियां दी जाती है और मनीष कश्यप अपने सन ऑफ बिहार के पेज पर उसको शेयर कर देते हैं, तब भी इनको बुरा नहीं लगता है अमृतांशु वत्स जी को। इनको बुरा तब लगता है जब मगहिया जवान भी अपने औकात पे आकर इनको उसी भाषा में जवाब देने का सोचते हैं। 5-6 घंटा पहले मगहिया जवान भी अपने फेसबुक पेज से लाइव आए और धराधर गालियों का बौछार कर दिए। हम उनका भी समर्थन नहीं करते हैं, वो भी अपने मुद्दा से भटक गए थे। उनको अश्लीलता के खिलाफ लड़ना था और अश्लीलता के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए था। उनको इस तरह की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या करें, है तो वो भी इंसान ना। अब जहां पूरे बिहार के माँ बहन के लिए वो लड़ रहे थे और खुद की माँ बहन की गाली खा खा के लड़ रहे थे, वैसे में अब 10 लोग उनके ऊपर वीडियो बना बनाकर मगहिया जवान को अगर गाली देने लगे और कोई भारत का और बिहार का एक स्वघोषित बड़ा पत्रकार उसको अपने पेज पे शेयर करने लगे, तो तकलीफ तो होगा। फोन आया मेरे पास कि अमृतांशु वत्स भी लाइव आकर गाली गलौज कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं क्या? जैसे ही हम उस लाइव को देखने का कोशिश किए, वो लाइव डिलीट हो चुका था। फिर भी कुछ लोगों ने उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया और हम तक पहुंचा दिया। उस वीडियो के क्लिप को आप धीरे धीरे सुनते रहिएगा, बीच बीच में देखिएगा कि किस तरह से जाति का आरोप मढ़ा जा रहा है। देख लीजिए कि कैसे पित्तल का बात किया जा रहा है। देखिए कि किस तरह से प्रशासन को खुली चुनौती दी जा रही है कि कर लो, जिस थाने में एफआईआर करना चाहते हो, अगर मारने पे आएंगे तो पित्तल का बौछार कर देंगे इस मगध में और इस बिहार में। सुनिए अपनी कानों से। देखेगा तुम लोग, पित्तल के जमाना हमको बताएगा तुम? गिरने वाला कोरबात वाला पैदा लेगा रे पूरा मगध में।
जो पूरा मगध में एक खानदान किसी का नहीं बचेगा जो साला खोखा गिनने के लिए बचेगा वहां पे। उसके बाद हिम्मत देखिए माधव चौथ हमको बताता है कि पीतल का जमाना है। करेगा समर्थन तुम माधव चौथ को? बचा लेगा कोई? गया में बचा लेगा माधव चौथ को, वो दोनों को? सुन लिए, ये अपने आप को एक बिहारी कहते हैं, ये आपको मगध के निवासी कहते हैं। अमृतांशु वत्स जी, क्या आपकी मां ने सिखाया है कि आप अपने कार में लाइव आते समय खिड़की बंद कर लीजिए और चलती गाड़ी से लाइव आ जाइए, भर पेट गाली दे दीजिए, और गाली देने के बाद जब आपका मन भर जाए और जिस ताल को ठोक कर आप कहते हैं कि हमको मगध में गलियाने से डर नहीं लगता है, आप इतना डर जाते हैं कि आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। अगर आप में इतना हिम्मत था तो आप उस लाइव वीडियो को अपने पेज पर रहने देते ना अमृतांशु वत्स जी। हम भी तो भेजते प्रशासन को, दिखाते कि देखिए कि किस तरह से मगध के रहने वाले आपके जवान, स्वर्ण का अभिमान ऊंचा करने वाले अमृतांशु वत्स जी किस तरह दूसरे की मां बहन को सरेआम नीलाम कर रहे हैं, किस तरह से मगध में गोलियों की बौछार कर देने का और पित्तल का ढेर लगाने की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मनीष कश्यप जिससे उनका कोई आपसी मतभेद नहीं है, उनको मतभेद है जाति से। तो साहब अमृतांशु वत्स जी, आप जाइए और जाकर पहले पता कीजिए कि इस जाति मतभेद का शुरुआत किसने किया। जब 4 सवाल पूछ दिए गए एक्सपोज बिहार के चैनल से तो बौखला गए आप लोग। मनीष कश्यप जी के आगे हवाई उड़ने लगा, उनके सवाल का जवाब गाली में बदल गया, और गाली के बाद वो पटना में सरेआम टांग काटने की बात करते हैं, पटना में सरेआम गोलियों से भून देने की बात करते हैं किसी पत्रकार को, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को। तब आपको खून नहीं खोला, तब तो आप लाइव में आके नहीं बोले कि हम एक स्वर्ण है और हम भूमिहारों के समाज से लेके ये बात कह रहे हैं कि एक भूमिहार पत्रकार होने के नाते तुम जो कर रहे हो मगध में, मगध की धरती पे, ये गलत है। आज ही क्यों अमृतांशु वत्स जी, जब मगैया जवान ने इसका विरोध किया, कितनी भद्दी भद्दी गालियां आप दे रहे हैं, आप देखिए। और आप जबरदस्ती का चैलेंज मत करो, तुम लोग को दोनों को बता दे रहे हैं आज हम, कोई काम नहीं देगा, कोई नहीं रे बहनचोद, कोई नहीं। ये बिहार है और जब तक चाहेंगे तब तक रहोगे। तुम लोग को अगर बहुत ज्यादा जा रहे हैं ना मन में इस जाति से, तो जब भेज देगा अंदर बहनचोद तुमको। ये दोनों को हम आज कह दे रहे हैं। और जो तुम्हारा कितनी भद्दी भद्दी गालियां आप दे रहे हैं, आप देखिए। और आप कहते हैं कि जो उसका समर्थन करेगा आप उसको गोलियों से भून देंगे, एफआईआर कर रहा है, करवा लो थाने में। इतना गट्स और इतना हिम्मत, इतना कलेजा आपके अंदर था तो उस वीडियो को रहने देते हैं आप अपने प्रोफाइल पे, भेजते हैं हम प्रशासन को, दिखाते हैं आपका रूप, भेजते हैं हम आपके संगठन को, कहते हैं कि देखिए कि क्या ऐसे आप करवाते हैं अपने संगठन का निर्माण, क्या ऐसे आप बढ़ाते हैं अपने संगठन का, क्या ऐसे लोग आपके संगठन का मार्गदर्शन का काम करते हैं। लेकिन नहीं, आप तो हवाबाज निकले, चलती गाड़ी से लाइव वीडियो बना दिए, लालू यादव जी को गरिया दिए, यादव संगठन को उत्साहित कर दिए कि तुम लड़ो मरो आपस में कटो। और आप लोग यही चाह रहे हैं। शुरुआत मनीष कश्यप ने अपने लाइव वीडियो में किया था कि यादव से कह देंगे लड़ जाओगे जाके आपस में। अरे यादव बेवकूफ है कि भूमिहार बेवकूफ है कि राजपूत बेवकूफ है? कौन जाति बेवकूफ है आज के तारीख में? जातिवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने जो गंध मचाया है ना जातिवाद के नाम पे, उसका जवाब दे रहे हैं आज आप लोगों से। और आप लोगों को जातिवाद करवा के आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ स्वर्णों का राज्य है, या सिर्फ बिहार स्वर्णों का है, या सिर्फ मां बहन की गाली से अपमान स्वर्णों का होता है, या सिर्फ स्वर्ण ही अपनी मां बहनों से उतना प्यार करते हैं? अरे हर कोई उतना ही प्यार करता है अपनी मां बहन से। एक कूड़ा चुनने वाला का बेटा भी अपनी मां से उतना ही प्यार करता है जितना एक महल में रहने वाली मां से उसका राजकुमार बेटा करता है। तब आपको मिर्ची नहीं लगा, लेकिन जब मगैया जवान समर्थन से हट के आप लोगों के खिलाफ 4 शब्द क्या बोल दिए, आप लोग तिलमिला गए। अमृतांशु वत्स जी, आपको जवाब मांगना चाहिए था उन लोगों से जो जातिवाद की शुरुआत किए हैं। आपको सवाल तब करना चाहिए था जब एक पत्रकार को उसके जाति का बात दिखा के उसको खरीदने की कोशिश की जाती है। अमृतांशु वत्स जी, आपको सवाल तब करना चाहिए था, आपको गाली तब देना चाहिए था जब एक पत्रकार को उसको प्रोत्साहित करने के लिए उदाहरण दिया जाता है और जाति का नाम दिया जाता है। हमने तो आज तक आप लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं किया था अपनी जाति, और आप लोगों ने करवा दिया। हम अभी भी अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कई लोग नहीं जानते होंगे मेरी जाति को। लेकिन आप लोग आपस में क्यों टूट रहे हैं? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और आप लोग आपस में क्यों मर रहे हैं? क्या मगध सिर्फ एक स्वर्णों का है? क्या मगध सिर्फ एक जाति का है? या बिहार सिर्फ एक जाति का है? या भारत एक जाति का है? ये सबका उतना ही है जितना एक आदमी का है जो लाइव आके गाली देके चला जाता है। सबका उतना ही है। हर किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतना ही अधिकार मिला है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं?
हम लोग उस चीज को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। मगैया जवान अश्लीलता को खत्म करने का भोजपुरी से कोशिश कर रहा है। एक्सपोज बिहार एक स्वच्छ पत्रकारिता का कोशिश कर रहा है कि एक साफ सुथरा का छवि वाला पत्रकार भारत में रहे, बिहार में रहे, बिहार का मान बढ़े बाहर के राज्यों में। निकल के देखिए जाके, आप कहते हैं ना कि हैदराबाद पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, जाइए दिल्ली जाइए, यूपी जाइए, हरियाणा जाइए, पंजाब जाइए, भोपाल जाइए। अरे साहब, बिहारी कह के गलिया दिया जाएगा और आपका कोई नाम तक नहीं जानेगा कि आप कौन से सेना के संगठन के हैं और कौन से सेना से हैं। खाली बिहारी कह देगा ना मुंह बना के तो आपका सुलग जाएगा, और ऐसा सुलगेगा कि दांत तले उंगली दबा के चले आइएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाइएगा, क्योंकि वो आपका मगध नहीं है जहां आप अपने 4 व्हीलर में बैठ के लाइव आ जाइए और 5 लाख गाली दे दीजिए। संभल जाइए अभी भी देशवासियों, संभल जाइए अभी भी बिहार वासियों। जाति मतभेद में मत कूटिए, स्वर्ण दलित में मत बटिए, एक मुट्ठी बनिए, एक हाथ बनिए, एक लोहा बनिए और टूटिए उन सभी लोगों पे जो बिहार को बदनाम करते हैं। अरे क्या रखा है इन जातियों में, क्या रखा है? लालू यादव जी को तुम गाली दे दिए, तुम्हारी गाली क्या लालू यादव जी तक पहुंच गई? नहीं, लेकिन इससे 10 यादवों के मन में तुम्हारे प्रति बुराई जरूर आ गई। क्यों कर रहे हो खुद को बुरा दूसरों के नजरों में अमृतांशु बस जी? संभल जाइए आप भी, संभल जाइए तमाम लोग जो सोचते हैं कि जाति का बात लेके, जाति का पनाह लेके हम बिहार में संरक्षण प्राप्त कर लेंगे, तो भूल कर रहे हैं आप। अब बिहार जाग चुका है, आपकी जातिवादी सोच से बिहार नहीं डिगेगा। और हाँ, जो सच है वो तो सच है। जातिवाद जहां से पनपा है उसका स्रोत पता कीजिए, पता कीजिए कि आखिर एक मासूम की जान बचाने का मुहिम जातिवाद पे कैसे आ गया। पता कीजिए कि महीनों तक बैठ के पत्रकारिता करने वाला पत्रकार से 4 सवाल कर दिए गए तो वो गाली देने पे क्यों उतारू हो गया, वो अपनी जाति की बात क्यों करने लगा, वो जाति से बंटवारा क्यों करवाने लगा। आप उनसे पूछिए ना। तो आप लगे उठा के मुंह, चमड़ा का मुंह है, अठन्नी डाले या गलिया दिए किसी को, कर दिए गोलियों का बौछार। मगध एक्के गो का है क्या? होगा आपके पास बहुत गोली बंदूक, हम मानते हैं, आपके पास जिगर भी होगा, ट्रिगर भी होगा, दबा दीजिएगा सामने वाले का कैंडल मार्च निकलवा दीजिएगा, हम ये भी मानते हैं। लेकिन जब तक शरीर में जान रहेगा ना, तब तक विरोध करेंगे गलत चीज का। आपका 3.5 mm का एक गोली किसी का जान को ले सकता है, पर किसी के बोली को नहीं दबा सकता है। बाकी जाते जाते एक बार फिर विनती करेंगे बिहार वासियों से कि जाति मतभेद में मत टूटिए, जो सच है उसका समर्थन कीजिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। आज इतना ही कहने के लिए आज आप लोगों के पास आए थे। वीडियोस आप क्लिप में सुनते रहिए। बाकी जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। मैं विकास राज, आप एक्सपोज बिहार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।